नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो आप सभी जानते होंगे और नाम है चांद भाई जी। और इन्होंने बहुत सारी फिल्म निर्माण किए और जो भी बॉम्बे से कलाकार आते हैं आपके सानिध्य में, आपके संपर्क में रहते हुए आते हैं। भाई इतनी बड़ा मना अपना व्यक्तित्व और इतनी बड़ी सेवा के निमित्त और न सिर्फ ये, बाहर में विदेश में जाकर सेवाएँ करना और अपने लोकल एरिया में चैरिटी वीकेंड एट होम अपना बिहार में, वहाँ जाकर अपनी सेवाएँ देना, गाँव-गाँव में जाके बाबा का मैसेज देना, आपके दिलो-दिमाग में एक ही मैसेज आता है, परमात्मा आ चुका है। और हर एक के अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से दिखाते रहते हैं और ऐसे हैं हमारे चाँद भाई। चाँद भाई जी, नमस्ते। नमस्ते भाई जी। नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम चाँद भाई जी, शांति। मैं एक आत्मा, शरीर का नाम चांद भाई, ए.के. चांद। 54 साल से मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में हूँ और 27 साल से बाबा के इस ज्ञान में हूँ। अब बाबा के ज्ञान में मैं कैसे आया, उसका मैं आपको बताऊँ कि मेरे सोसाइटी में हमारी एक बहन, बिंदु बहन जी, हमारे गोरेगाँव सेंटर से वो आए थे शिवरात्रि में संदेश देने के लिए। और वो संदेश देने के लिए आए और आकर के उन्होंने आधे घंटे तक सारे शिवरात्रि का महत्व बताया, एक छोटी-सी फ़िल्म दिखाई और मैं चेयरमैन था सेक्रेटरी का, मैं गया वहाँ से, जैसे ही मंच पे गया धन्यवाद करने के लिए, मैंने सब सोसाइटी वालों को भरी हुई इतनी बड़ी तादाद में भीड़ थी, मैंने कहा दुनिया में बड़े-बड़े निमंत्रण मिलते हैं, लेकिन ये निमंत्रण आप लोग कोई नहीं ठुकराना, सब 7 दिन का कोर्स करो। तो जो आए वो आए, लेकिन हम पूरे परिवार के साथ आगे। कोर्स करने के लिए गए और 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन के कोर्स करने के बाद इतनी ज़्यादा सब कुछ अंदर प्रवेश किया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बचपन से भक्ति में मेरा बहुत ही था। राधा कृष्ण का मंदिर खानदानी दरवाजे पे और रामकृष्ण मिशन की पढ़ाई, तो बाबा ने जैसे वो उसके बाद फिर मैंने बोला, मैंने कहा ये जो दीदी आपने कोर्स कराया इसमें तो बहुत चीज़ें मैंने देखी, जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये भोजन नहीं, ये नहीं, लेकिन हम तो ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ भोजन भी गलत है, बहुत सी चीज़ें हम उसमें, तो बोले आप 7 दिन का और एक कोर्स करो। तो फिर उन्होंने 7 दिन का एक और कोर्स कोर्स कराया। कराई, एडवांस कोर्स। अच्छा। और मेरा भाग्य देखिए कि 2 महीने के अंदर में हुँ, हुँ, हमारी बड़ी दीदी हुँ। दिव्या बहन जी, ज़ोन इंचार्ज जो बोरीवली के हैं, जी। उनको उन्होंने कन्विंस किया कि ये लोग छुट्टी में जा रहे हैं, छुट्टी मनाने के लिए हर साल जाते हैं पूरे परिवार, हुँ, हुँ, इनकी गाड़ी जा रही है, देखो मधुबन जाने दो। और हमें मधुबन आने का मौका मिला, साथ में एक गाड़ी और थी, हुँ, हुँ। अपनी कार से हम लोग आए। उस टाइम में बहुत बड़ा कोई सीज़न नहीं था मधुबन में, कौन-सा सन था वो? 97, 97। तब 97। दादी प्रकाश मणि से भी आपने मिला है। हाँ, बहुत अरे! अरे! मैं उसके बाद ही तो बता रहा हूँ कि उस दफ़ा जब हम यहाँ आए हुँ, हुँ, और हुँ। 7 दिन यहाँ रुके, हुँ, हुँ, ज्ञान सरोवर में सीधा हम गए, हुँ, वहाँ हुँ। पर वो गीता दीदी देख रही थी, तो वो उस टाइम में उन्होंने बोले आप लोग जाकर के ज़रा हॉल में बैठिए, तब तक मैं देख लेती हूँ। हॉल में जा के बैठा, उधर हारमोनी हाउस में आए तो वही हारमोनी हाउस में पहले पहला दिन बाबा ने रखा, फिर बच्चे लोग भी एक जगह रुके सब लोग, और वहाँ से जो शुरुआत हुई पूरी वो 7 दिन में, जो मधुबन के हर कोने-कोने, पत्ते-पत्तों को जो देखा, पूरी प्रफुल्लित हो गया मन। पूरी मतलब गुरु शिखर, अचलगढ़, ये वो कोई जगह नहीं है हुँ, जो हम नहीं घूमे, और उस बीच में जो बीच-बीच में पालना मिलती रही। हुँ, हुँ, हुँ। पांडव भवन गए, वहाँ पे अपना वो ब्रह्मा बाबा की लौकिक अपना बिटिया वो दादी दादी निर्मल शांता दादी। निर्मल शांता दादी वो मिल गई। बहुत हुँ, हुँ, बारिश शुरू हुई, हुँ, बोले अरे बच्चों को अंदर बुलाओ, और उन्होंने आधे घंटे 40 मिनट की ऐसी क्लास कराई। हुँ, हुँ, ऐसे ही निर्मल शांता दादी शांति में वन में मिल गई, हुँ, उन्होंने अलग से इतनी अच्छी पालना दी। रामलोचन भाई उस टाइम में मिले, उससे जब मिले तो बोले अरे भक्ति की बात हम करने लगे, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। बोले आपसे भी बड़ा भक्त मैं था, और 1 घंटे का क्लास उन्होंने भी करा दी। ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो पूरा उस दौर में एक-एक जगह, हुँ, एक-एक पत्तों को जो मिला, हुँ, हुँ, और तो हम उसके बाद जब हम जाने लगे, हुँ। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ शुरुआत का थोड़ा-सा, कि महेशाना में एक वाटर पार्क बना था। जी, जी, जी। पहला-पहला हुँ, हुँ, नया, तो हम लोग स्विमिंग के लिए पूरे परिवार बहुत अच्छे हुँ, थे। हुँ, हुँ, तो सब लोग बोले पापा स्विमिंग करना, मैं कहा चलते हैं चलो। हुँ, हुँ, सबके लिए टिकट ली,
अब टिकट लेने के बाद अंदर गए तो सब लोग स्विमिंग कर रहे थे, हमें अजीब सा लग रहा था, पता नहीं कैसा कैसा कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने बोला बेटे तुम लोग जाके स्विमिंग करो, मैं नहीं, मैं बैठा हूँ। बोले पापा हम लोग भी नहीं करेंगे। मैंने कहा सबके लिए टिकट लिया। बोले नहीं पापा चलते हैं। बस वहाँ से गए, मैं कहा कोल्ड ड्रिंक पियो। एक कोल्ड ड्रिंक पियो, पी रहा था स्टॉक से कोल्ड ड्रिंक पी रहा, तो कोल्ड ड्रिंक अंदर नहीं जा रहा। आखिर ये सब सोचने लगा मैं क्या हो रहा क्या है। हो रहा है एक्चुअली? फिर वहाँ से अहमदाबाद में हम गए, वहाँ एक होटल में थे, होटल बुक किया, उसमें रहना शुरू किया। सारी रात होटल में प्रत्यक्षता, पूरा बॉम्बे डूब रहा है, हमारे सारे अच्छा, वो बच्चे दृश्य आप देख रहे थे? सारा देख रहा था। वो अच्छा। रात भर जो प्रत्यक्ष था, सब देख रहा था, पूरा बॉम्बे डूब रहा है, सब परिवार भी हमारे कहाँ है, कहीं कुछ पता नहीं। हम एक टीले पे खड़े हैं और सारा एकदम सब दृश्य देख रहे हैं। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि हज़ारों ब्रह्मा कुमारी, बीच में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, उसके बगल में मैं खड़ा हूँ। क्या मे बात है! मेरी लौकिक माँ जो शरीर छोड़ गई थी, वो भी बहुत बड़ी भक्त थी, हुँ। वो ब्रह्मा कुमारीज़ की ड्रेस में और मुझे बोल रही है आकर के, तुमको पता है मैं राजा बेटा, मैं बोलता ना था ना तुम मेरा राजा बेटा हो, किसके साथ खड़े हो तुमको मालूम है? मैंने कहा हाँ, हाँ, मालूम है। तो ये सारी रात मेरी बड़ी बिटिया वो प्रत्यक्षता पापा मुझे छोड़ के मत जाओ, पापा मुझे छोड़ के जाओ। मैंने कहा हम लोग सब यहीं पे बेटा, कोई छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और जब वो शादी करके जा रही थी पक्की वो अपना, मतलब वो भी सब ज्ञान में थे, हम लोग एक ही साथ में लिए थे। और जब शादी हो रही थी उसकी, तब मैं सोच रहा था कि क्यों ये बोल रही थी कि मुझे छोड़ के मत जाओ। और मैं उस दिन सारा इतना बड़ी वो शादी, और जब जा रही थी वो, तब मैं यही बोल रहा था बाबा बस वो अब जा रहा है आपके पास में, अब उस जाकर के उस परिवार को भी अपना, वो सही में वो जाकर के अपना आज फिर बाबा के इसमें है। तो ये सारा करके हम बॉम्बे पहुंचे। अब बॉम्बे पहुंचते ही उसके बाद जो बाबा ने मुझे खींचा, जिनको कहते हैं ज्ञान में झाटकू, कि बिल्कुल अब ना भोजन अंदर जा रहा है, अमृत वेला, सब छोटे-छोटे बच्चों के साथ लगातार सालों साल 3-4 साल तक तो कोई भी ऐसे नहीं थे, सब उठ जाते थे। अमृत वेला, मुरली, सारा दिन भर के दिनचर्या में एक ईश्वरीय नशा गाना बजता था और एकदम लगता था उड़ गए। तो वो, और फ़िल्म इंडस्ट्री में हम काम करते थे, उस टाइम में रवीना टंडन के साथ थे। सारे इंडस्ट्री में जब हम जाते थे, अब खाना-पीना बंद करना शुरू किया, तो सब लोग परेशान होने लगे। और इतनी परेशान होने लगे कि मतलब मैंने सब बोले ये हो क्या गया है? अरे साल 2 साल रवि बोलने लगे, सब साल 2 साल और खाइए पीजिए फिर सब चले जाएँगे हिमालय पहाड़ पे। पूरी इंडस्ट्री में सब टोंट मारना, ये करना। लेकिन एक दृढ़ विश्वास बाबा ने मुझे इतना अचल अडोल बनाया, साल डेढ़ साल के बाद ही पूरी इंडस्ट्री में फिर वही रवीना टंडन जी, उनका काम इतना बढ़ने लगा। प्रियंका चोपड़ा आ गई, उनका काम इतना बढ़ने लगा। मैंने जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ और एकदम 27 साल में जैसे मैं ज्ञान में आया, जो भी जैसे बोले ना, जो किसी चीज़ को जहाँ 100 जगह जाते थे एक काम नहीं होता था, उसके बाद 2 जगह जाओ तो काम हुआ पड़ा रहता था। तो और हेल्थ हमारी और एकदम अच्छी होती जा रही थी। उसी टाइम में ये मुझे थोड़ा-सा हार्ट का एक प्रॉब्लम हुआ था और वहाँ से हम डॉक्टर गुप्ता के कैड में आ गए, पहला बैच में आ गए। और वहाँ पहला बैच में 7 दिन का जो ट्रीटमेंट मिला, वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला कि उसके बाद डबल इतनी पावर फिर बाबा ने, कि उसके बाद प्रियंका आई, उसके बाद सारे आज 27 साल हो गए। 27 साल से बिना मेडिसिन के एक छोटी-सी खाली वो खून पतला करने की वो मेकोस्प्रिन लेते हैं, नहीं तो बाकी सब दवाइयाँ छूट गई। और एकदम पूरी इंडस्ट्री में सबको आज मालूम पड़ गया कि एक ब्रह्मा कुमार है जो कहीं भोजन नहीं करता है। ये सब पूरी इंडस्ट्री बोलती है इनका काम तो ओम शांति करता है। और कोई भी हो, बड़े से लेके छोटे तक सबको पता है कि ये कहीं भोजन नहीं करते हैं। आज वही प्रियंका चोपड़ा जो पहले मना करती थी, उन्हीं के घर में हम भोजन करते थे, आज वो अपने हाथ से फ्रूट और ड्राई फ्रूट, आज रवीना टंडन हो कोई वो बहुत इज्जत देती है। पहले उनके सारे अराउंड द वर्ल्ड हम घूमने जाते हैं, अराउंड द वर्ल्ड हमारे उनके साथ बड़े 5 स्टार में रहने का होता है। वो भी वहीं पे हमारे पास वही गाड़ियाँ होती है, हमारे पास गाइड होता है। सुबह हम हर जगह हज़ारों सेंटर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच करके हम अपना नाश्ता करते हैं, सबसे मिलना-जुलना, सैर होती है, मुरली सुनते हैं और तब आकर के इनको फिर बोलते हैं जगाओ, तब हमारी यहाँ ड्यूटी शुरू हो जाती है। ये भी मेरा भाग्य है कि फ्री में पूरे वर्ल्ड, इंडिया के कोने-कोने में हज़ारों सेंटर पर बाबा ने मिलना हुआ, सब जगह प्यार मिलता रहा। और हर जगह बाबा ने 15-15 दिन कैसे भोजन सँभाला, कैसे, वो सब बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन हर जगह हमारे रवीना की शादी हमने उदयपुर में कराया 10 दिन,
वहाँ भी हमारे सेंटर से भोजन, बढ़िया भोजन, रोज हम वहाँ चले जाते थे। वो जोधपुर में हमने प्रियंका की शादी कराई, वहाँ भी 10 दिन हमारा जोधपुर से भोजन आता था। एंड सब लोग इतना वही सब जो हम उन्हीं के साथ फिर सब रीति रिवाज भी उनका निभा रहे हैं, लेकिन कहीं भी हम जैसे बोलते हैं ना, जो बाबा इंडस्ट्री में हैं, बड़े-बड़े पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, सब बड़े-बड़े क्रिकेटर, बड़े-बड़े वीआईपी जाते हैं। जैसे पार्टी शुरू होता है, मालूम है ये पार्टी शुरू हुई, आज रवीना जी हो, प्रियंका जी हो, चांद जी कुछ लेंगे जोश-वोश में निकलने, जाके गाड़ी तक छोड़ो इनको। आज उन्हीं का पूरे वर्ल्ड में हम सारा एयरपोर्ट पे बैग का हम उठाना, उनके सारे बंदोबस्त करते थे। आज हमारा भी बैग वो मुझे नहीं उठाने देते हैं, उनके लिए भी आदमी रखे हुए हैं। और हम दिन रात वाह, 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 वाह। चांद भाई जी, जैसे कि आप 27 सालों से आप जुड़े हुए हैं। हुँ, इस दौरान आप पूरा फैमिली सहित झटकू हो गए, जो आपने खुद कहा। अचानक एक अंदर से जैसे कि लालसा जागृत हुई आपको कि हमें कुछ न कुछ सेवाओं में अपना पार्टिसिपेंट करना है, अपने आप को इन्वॉल्व कर। तो सबसे अच्छा, सबसे पहला संकल्प क्या आया कि मैं सेवा बाबा के यज्ञ में कैसे दे सकता हूँ? वो कौन-सा संकल्प? उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे पहले एक फ़िल्म बाबा ने बनवाया, जिनका नाम था दिव्य ज्योति। और वो दिव्य ज्योति में सब बड़े-बड़े महाभारत के करण और बड़े-बड़े कलाकार थे, बहुत बड़ा कैमरामैन इंडस्ट्री का था। इतने बड़े 50,000 पर डे का कलाकार थे, 15 दिन यहाँ आए, लेकिन हमने दादी के हाथ से 11,000 उनको दिया। और वो ऐसे-ऐसे करके सब मने वो इकट्ठे हुए। और ज्ञान सरोवर में दादी भी मंच पे थी, बड़ी दादी हमारी, और हम भी मंच पे थे। मैंने दादी की भी पालना आपने लिया है? हाँ, अरे दादी, तीनों दादियाँ, तीनों दादी? चारों दादियाँ, अरे तनमोनी दादी मतलब तीनों दादियाँ, ये चारों दादियों की पालना, इतना पालना कि मतलब जैसे कहना चाहिए कि वो बहुत ही प्यार, बहुत ही अनमोल पालना मिली है। चांद भाई, जैसे कि आप इतने 27 साल कम नहीं होता हाँ है। जी, हाँ जी। ज्ञान मार्ग में एक शब्द आता है अशरीरी अवस्था। वो अशरीरी अवस्था क्या है? आत्मा के कई स्टेज है। आत्मा, आत्माभिमानी स्टेज, देहाभिमानी स्टेज, विदेही स्टेज, फरिश्ता स्टेज, उसके बाद में फिर अशरीरी स्टेज, फिर अंत में कर्मातीत स्टेज। तो हर स्टेज का हमने बहुत ही स्टडी में बहुत करता हूँ, राइटिंग का बहुत शौक है मुझे, और उसी में प्रैक्टिकल करता हूँ। तो अशरीरी मतलब सारी टोटल देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, वस्तु, देह की दुनिया, पुरानी दुनिया, सारे वर्ल्ड की सब चीज़ से कट ऑफ होकर के बिल्कुल जब हमारी आत्मा सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, परम धाम। अशरीरी तो सीधा परम धाम, डायरेक्ट जब परम धाम में एक बाबा दूसरा न कोई, उस स्टेज में जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं, तो बस ये अशरीरी स्टेज, उनका आनंद ही अलग है। सारे मतलब भरने के लिए कहिए अपने आप को, सारे विकर्मों का विनाश कहिए, मतलब हर चीज़ों का वहाँ बैठ के आप सारा खजाना, सारी प्राप्तियाँ, माने कुछ भी अप्राप्त नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में जो बोलते हैं वो एक ही जगह है जहाँ आप सब कुछ आपको मिल जाता है। चांद भाई, जैसे कि ब्राह्मण परिवार में या अपना व्यक्तिगत रूप में कोई ना कोई विघ्न तो आते होंगे, या मानसिक रूप से, या शारीरिक रूप से, या सामाजिक रूप से, या आप जैसे बोलते हैं कि हम कहीं जाते हैं बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार के साथ, कोई ना कोई विघ्न तो आते होंगे। उस विघ्नों को कैसे आप पार करते हैं? लेकिन तो बोलते हैं ना, सारा जीवन हमने बड़ा अच्छा, कभी-कभी मैं बोलता हूँ तूफ़ानों में तोहफ़ा। यानी ये मेरा जीवन इतना प्यारा जीवन है कि तूफ़ान ज़िंदगी में आते रहे, लेकिन सामने मुझे तोहफ़ा मिलता रहा। और उस तोहफ़ा को देखते हुए कभी मैं जीवन में पीछे नहीं रहा। उसका आज ज्ञान में एक ही कारण मुझे आज विघ्नों को हटाने का, कोई भी आ जाए, एक तो ड्रामा के ढाल पे साक्षी दृष्टा, पूरी वर्ल्ड ड्रामा एकदम स्मूथली चल रहा है अपने हिसाब से, सबके वर्ल्ड में सब 800-700 करोड़ आत्माएं, जीव जंतु प्राणी मात्र, पांचों तत्व सब अपनी जगह पे, सबका जो रोल है सब चल रहा है। तो साक्षीपन स्थिति में वर्ल्ड के हर एक का पार्ट देखने से इतनी सी भी कमी किसी की नजर नहीं आती है। वर्ल्ड ड्रामा साक्षी होके देखने की आदत पड़ जाए। और दूसरा बिंदी, कोई भी चीज़ों का हम लोगों का पास्ट, तो सिर्फ उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा पास्ट को, नहीं तो हमारी पास्ट तो फिल्म इंडस्ट्री आपको मालूम है, जी। ग्लैमर की दुनिया, मायावी नगरी, और ऐसी जगहों में सारा खाना पीना उल्टा, हर कुछ उल्टा, वहाँ से निकाल करके और उस पास्ट को भुलाना, बिंदी लगाना, वाह 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 वाह, ये ये बाबा का काम है। वाह 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 वाह, ये बाबा के अलावे वर्ल्ड में और कहीं भी गुंजाइश नहीं था। एक जैसे ब्लैंक हो जाता है,
सारी चीजें ब्लैंक हो जाता है और कुछ जैसे आपकी सारी चीज आप भूल भूल जाते जाते हैं। वो यहाँ पर ड्रामा कहिए, बाबा का प्यार कहिए, बाबा का आपका हर पल बाबा को साथ में रखने का कहिए, दिन भर का दिनचर्या में हमारी वो रूटीन इतनी बढ़िया हम रखते हैं कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते सारा कैसे 10 संबंधों से बाबा को साथ में रखा जाए, कैसे वो 36 गुण जो अव्यक्त वाणी में 36 गुण एक एक करके वो सत्यता से लेके निर्भयता से लेके निमित्त निर्माण से लेके और वो ईमानदार वफादार फरमानवानदार तक 36 गुण की सीरीज वो एक हम बहुत ज़्यादा उसको हम यूज करते हैं। सर्व संबंधों को हम बहुत यूज करते हैं। ब्रह्मा बाबा के जो कदम है उस कदम को हम बहुत ज़्यादा फॉलो, ये सब चीज़ों को करते 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 फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको दुनिया अच्छी लगती है, सब अच्छा लगता है, सब अच्छे हैं। सब वर्ल्ड में कहीं आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। और ये मधुबन का हमारा इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मधुबन की पालना, मधुबन की सेवा, जो सेवा 27 साल में बाबा जो करवाया वो बाबा ने ही करवाया। एक लिमिटेड अनलिमिटेड फिल्में बनी, जो दिव्य ज्योति, 13 डे, हुए माए, सारे सब फिल्मों से कहीं न कहीं बाबा ने जोड़ के रखा। बने एल्बम बनी, कोई भी सिंगर नहीं है लता जी को छोड़ के जो सारे सिंगर बाबा के गीत नहीं गाए। और फिर भी आप सुबह कितने बजे उठते हैं? कितने भी उतार चढ़ाव आया हो, अमृत बेला मीन्स अमृत बेला 3:30 बाकायदा वो जैसे वो कहते हैं ना जो बाबा माँ बन के मेरे लाडलो जागो, बस इस तरह लेकिन से। 12 बजे आपने शूटिंग करके गए, हाँ, तो फिर सोए, तो अमृत वेला कैसे होगा? इसीलिए उठते हैं कि बाबा में का कह बाबा अंदर अंदर उनकी एक आवाज आती है कि तुम्हारा अपना काम करने के लिए तो बहुत समय मिलता है तुम्हारे पास, और 1 घंटा हम सिर्फ बोलता हूँ कि 1 घंटा मेरे साथ में बैठो, हमारे साथ जो भी बातचीत करना हो करो। 1 घंटा का समय नहीं मिलता है। वो अगर मैं 2 बजे भी आऊँ तो 4 बजे उठ के 5 बजे तक हम उनके साथ बैठ के फिर मैं सो जाऊँगा, चलेगा। फिर मुरली का कभी-कभी एक आध दिन रेयर केस में ऐसा होता है जो सुबह नहीं मैं 5 बजे भी चला जाता हूँ। लेकिन नहीं तो मुरली भी सुबह की मुरली मुझे बहुत बेहद पसंद है। ये 2 होने के बाद और मॉर्निंग वॉक अपना करने के बाद फिर 1 घंटा हम आराम कर लो, 2 घंटा आराम कर लो। दिन भर में अपना उसको बैलेंस रखो। लेकिन अमृत बेला इसीलिए मुझे, क्योंकि वहीं से सारी प्राप्तियाँ अमृत बेला से, बहुत बड़ी प्राप्तियाँ, एक अमृत बेला, ये रोज की मुरली, ये जो है ये बहुत बड़ा मतलब इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हैं कि जिसको कितना भी अंदर से सोचो तो छोड़ने का दिल माना आप 1 बजे भी सोएँगे तो अमृत वेला 3:30 बजे उठ जाएँगे। बिल्कुल उठ जाए। ओके, फिर शाम का योग भी करते होंगे हाँ, शाम का भी योग करते हैं। अब शाम का कभी-कभी ऑफिस में अगर और है, मुरली कभी मिस नहीं करते होंगे? मुरली कभी मिस नहीं करता। एक आध दिन ऐसा भी कभी जीवन में अगर हुआ हो, जैसे बाहर हम कहीं हैं या एक आध दिन कुछ इस तरह की चीज़ें आ भी जाती है, तो हम बहन को बाकायदा क्यों नहीं गए वो भी हम वहाँ फ़ोन भी कर देते हैं। दिन में 5 दफ़ा 7 दफ़ा, वो तो मुरली तो हमारा जीवन है, वो तो हर वक़्त हमारे साथ में होता है। वो पढ़ना अलग बात है, लेकिन जब तक एक दफ़ा नहीं जाओ सेंटर पर तो मन को शांति होती नहीं है। तो मैक्सिमम तो हम सुबह के क्लास में होते हैं। वर्ल्ड में भी कहीं जाते हैं हम ढूँढ लेते हैं, सब जगह हमको मिल जाता है। कोने-कोने में वर्ल्ड में हर जगह मुरली मुझे मिल जाती है, सेंटर मिल जाता है। जैसे कि आप जब मधुबन आते थे, ऑफ़िन जाते थे, तो जब मधुबन से जाते थे, तो क्या फीलिंग होती? या मधुबन, अभी भी जाते हैं तो क्या हाँ, फीलिंग होती? बिल्कुल। मधुबन में आना और मधुबन से जाना, आने की जो खुशी होती है वो तो सब लोग जितने भी, सबका अपना-अपना तजुर्बा 100% होगा ही कि भई हाँ, हम जा रहे हैं। और यहाँ से निकलने के समय में निश्चित रूप से ये होता है कि फिर हम उसी दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी होता है कि अब चूँकि यहाँ से इतनी चीज़ें लेके जाते हैं कि वहाँ पर जाकर के फिर दिल में ये होता है कि इनका आनंद सारा वहाँ भी उसी तरह से लें। लेकिन मधुबन आज आज मैं मधुबन यहाँ भी से लेकर के जैसे सितंबर तक कम से कम 15 दिन तो मधुबन में हूँ ही। अभी ये कैड की सेवा में हूँ या दूसरा अभी फिर अभी वरिष्ठ भाई की भट्टी है, आमंत्रित भाई की, तो 15 दिन तो मधुबन में। तो इनका आनंद एक अलग है। जाने के बाद में 100% कितना भी कुछ हो, ये लगता तो ज़रूर है कि भाई कहाँ जा रहे हैं। लेकिन फिर वही है, ड्रामा के ढाल पे जहाँ रहो आनंद लेते रहो, यहाँ भर लिया वहाँ जाकर के आनंद लेते रहे। चाँद भाई, जिस प्रकार से आपके जो अनुभव है, आपको देखकर मुझे ब्रह्मा बाबा की याद आ रही है। वाह, 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 वाह! क्यों? वाह, वाह! क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन में सदैव सबके साथ समरसता रखी, किसी का मतभेद नहीं किया। हुँ, यहाँ तक कि आपने अपनी बिटिया को भी
जब उसकी इच्छा हुई कि शादी करना है तो शादी करा दिया, जो कि ज्ञान में चलती थी। ये आपने कर्तव्य आपने निभाया। ऐसे ब्रह्मा बाबा के बेटे नारायण दादा, वो यहाँ से गए, शादी किया। तो इस प्रकार से देखा जाए कि सबके साथ समान सद्भाव आप रखते हैं और नाटक को भी बड़े साक्षी भाव से आप देखते हैं, इसीलिए चेहरे में मुस्कुराहट सदा बरकरार रहती है। धन्यवाद। तो आपको अभी आगे क्या आपको लगता है कि बाबा मेरे से क्या सेवा आगे लेना चाहता है? या क्या देख रही हैं आप? एक प्लान क्या है भविष्य का? एक लाइन में भविष्य से पहले एक लाइन खाली मैं मेरा बीच में और एडिशन करूँगा कि युगल मेरी वो मुझसे बहुत आगे थी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली, और जैसे वो इतनी पक्की उनकी हर चीज़ें प्योरिटी, मैंने भोजन मतलब उसकी मैंने जितना मैं घंटों में सुनाऊँ कम है। उनको मैं जैसे फ़ॉलो करते हुए उनको जैसे-जैसे वो आकर के वो भी पक्का बनाने में मेरा बहुत बड़ा एक उनका हाथ है। मेरी बिटिया छोटी, वो ज़िंदगी बने आसान है, 1100 एपिसोड कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें, परिवार का माहौल भी बाबा ने बड़ा प्यारा बनाया। छोटा बेटा मेरा छोटे में ब्रह्मा बाबा बना था यहाँ स्टेज में, जिसको बाबा ने याद किया था धोती और कुर्ते में। हुँ, बड़ी लड़की मेरा डायरेक्टर बन के बहुतों को यहाँ पे लाते थे, तो तीनों बच्चे, तीनों परिवार मेरे ड्रामा में जिनका जो रोल आगे है वो अपना चलता रहा। लेकिन मैं और युगल चट्टान की तरह हम लोग अब अभी तक सब हम लोग साथ थे। अभी वो अक्टूबर 26 को वो अपना शरीर छोड़ी, लेकिन वो अनमोल जैसे मैंने बाबा के जो भी कहूँ कम है। तो मेरा ये इसीलिए थोड़ा-सा रह गया था, मैंने आपको बताया। आगे भविष्य में मैं यही इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा ने जो कुछ करवाया, सारे उन्होंने करवाया। मैं आपको इससे पहले एक लाइन और, भले आप इसको ये करें कि शुरू में फ़िल्म इंडस्ट्री में मैं बहुत होता है। शुरुआत में मुझे भी थोड़ा वो मैं था, लेकिन शुद्ध मैं ऐसे प्रत्यक्षता हो जाएगा, सारी वैरायटी मैंने सब तो सेलिब्रिटी मुझे जानते हैं, सारे दुनिया के मीडिया हमको घेरा हुआ रहता है। तो एक शुद्ध मैं, लेकिन जैसे-जैसे सेवा स्टार्ट की, तो मालूम पड़ा कि हम 100 को निमंत्रण देते थे, 200 को, उसमें से 2 पहुँचता था। और मुझे अमृत बेला में बाबा ने साल भर के अंदर में तोड़ दिया। बच्चे, सबको निमंत्रण दो, दुनिया की सब सेवा करो, जो चाहिए करो, लेकिन सेवा मैं ही करूँगा, जिनको लाना है मैं ही करूँगा, ये निश्चित रूप से यहाँ बिठा लो। और उस दिन से विशाल सेवा शुरू हुई। चाहे वो मृत्युंजय भाई जी ने बताया था कि जैसे वो लाइब्रेरी आपने बना दी, एल्बम, 12 गाने के एल्बम, उसमें फ़िल्म के एल्बम, वो सब करावन हार ने करवाया। वो चैप्टर को क्लोज़ करते हुए, चूँकि बाबा मुझे मैं अपने आप को कभी ये लगा ही नहीं कि मैं कोई ज़िंदगी में कर रहा हूँ। और आगे भी मुझे पता है कि बाबा एंड में विश्व कल्याणकारी बन के बाप-दादा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनूँ। बस यही एक अरमान, यही एक दिल की इच्छा कि बस एंड में बाबा, बाबा, बाबा। और मैंने पहला दिन 7 दिन का कोर्स का अनुभव सुनाया था कि सतयुग का दरवाज़ा खुल रहा है, राधा कृष्ण के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं। और वहाँ से लेकर के 84 जन्मों तक हम ब्रह्मा बाबा से इतना प्यार है मुझे। एक दफ़ा ब्रह्मा बाबा को मैंने ऐसे ही पूछा अमृत वेला में कि बाबा मैं आप मुझे मैंने बाबा को बोला मैंने कि आप मुझे अपना बिज़नेस मैनेजर बना लो। मैं बिज़नेस मैनेजर पे बड़े-बड़े आर्टिस्टों का रहा हूँ, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, बहुत से अवार्ड मिला है बिज़नेस मैनेजर में। बाबा बोले नहीं, मुझे नहीं, अगर बिज़नेस मैनेजर बनना है तो ब्रह्मा बाबा का बनो। उसके ब्रह्मा बाबा का बिज़नेस मैनेजर बनो। और वहाँ जब उनको मैंने बाबा के साथ यही मैं बोलता रहा कि मुझे अपना बिज़नेस मैनेजर बना लो, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया भर के वहाँ काम में सब दिक्कतें आती है। आपका क्या है, आप तो सब कुछ भर-भर के देते रहते हो, हमको बाँटना है, पूरे विश्व में बाँटना है। बैठूँ ग्लोबल पर आपसे लूँ भरूँ और पूरी दुनिया को बाँटूँ, इतना बिज़नेस मैनेजर ये तो मैं बड़ा प्यार से मैं कर सकता हूँ। तो उसका आनंद मैं लेता रहता हूँ। और यही हमारी अंतिम भविष्य की ये है कि पूरी विश्व कल्याणकारी बन के विश्व के हर एक आत्माओं, जीव जंतु, प्राणी मात्र, सारे पांचों तत्वों को बिल्कुल बाबा का भर भर के उनसे लेकर के सबको लेके साथ में हम बाबा के चले। और सतयुग में बाबा के ब्रह्मा बाबा के साथ, राधा कृष्ण के साथ प्रवेश करें और 84 जन्मों तक ब्रह्मा बाबा के साथ जहाँ वो हो वहाँ रहे। बस ये हमारी एक ही अंतिम एक कहिए जिसको मैंने हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उस इच्छा या कोई चीज़ हो, इनको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बट अंदर का वो जैसे बोलते हैं ना जो लालसा, अंदर की तड़प है कि यही हमारी जीवन आगे हमें भविष्य में चाहिए। बहुत सुंदर।
जैसे कि आप अभी मधुबन में आए हुए हैं और एक कैट प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। इसका फीडबैक क्या है? कैसा लगा आपको कैट प्रोग्राम? ओम शांति। कैड प्रोग्राम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि 98 में जब ये कैड की, उससे पहले थोड़ी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 98 में पहली दफ़ा फर्स्ट बैच जब आया था उसमें मैं था, क्योंकि मुझे कुछ टाइम में हार्ट में एक मैं प्रॉब्लम आई और मेरे एक ब्लॉकेज थे 90%, उसको स्टेंट डाल दिया और वहाँ से एक कहानी शुरू हुई। रवीना टंडन का मैं काम कर रहा था, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला था कि अब ये आगे काम नहीं कर पाएगा। पूरा एक अंधकार सा छा गया था, मैं और युगल खाली थे। और उसके बाद थोड़ी दिनों के बाद ही जब यहाँ आया और कैड का 7 दिन का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। पहला ही सेशन अटेंड करने के बाद, जैसे 7 दिन का कोर्स मैंने किया था और वहाँ से उड़ा दिया बाबा ने, वैसे 7 दिन का एक कैड में आने के बाद में और ऐसी स्वास्थ्य की फिर मेरी गारंटी हुई कि धीरे धीरे धीरे, वो बड़ी लंबी कहानी है। मैं फ्लाइट में बैठता था तो मैं चढ़ नहीं, मैंने वहाँ होता था कि फ्लाइट को रोक दो, ऐसा कभी कभी होता था। और बाद में फिर मैं वर्ल्ड ट्रेवल आज भी कर रहा हूँ 27 साल से। रवीना के बाद प्रियंका चोपड़ा आई और वर्ल्ड में सारी सेवाएं कर रहा हूँ। अब मैं ओपन कर रहा हूँ, पहले किसी को बताता भी नहीं था कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम नहीं देंगे मुझे। लेकिन अब मैं डंका पीट के बोल रहा हूँ कि 11,000 हार्ट पेशेंट हमारे आज बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त होकर के निकले हैं, जिनको डॉक्टर बोलता है कि आप कहीं जाओगे मर जाओगे। तो ये सारा प्रैक्टिकल उसकी जो है, सारे जितने भी उनके रिसर्च हैं गुप्ता जी के, वो गिफ्टेड बाबा का रिसर्च है। मैंने सारे साइंटिफिकली, मेडिकली, स्पिरिचुअली, ये रिसर्च ऐसा है जो बाबा का खुद का रिसर्च किया हुआ उनके अंदर में उनको अपॉइंट करके बाबा पूरी दुनिया को ये देना चाहते हैं। और इतना ट्रुथ है, अभी इतना 182 या 183 बैच चल रहा है। मैंने हम 70-80 टाइम हम उनका अटेंड किए और आज गुप्ता जी मुझे ये बोल दिए हैं कि जब तक कैड की में रहेगा तब तक आपको, मैंने आप सिर्फ टिकट लीजिए और सेवा में आपको आना ही आना है। तभी हम अप्रैल में भी आए, मई में भी आए, जून में भी आए और अभी सितंबर तक आते रहेंगे। और जब जब ये होगी, ये एक सेवा परमानेंट अस्थायी रूप से, कि कैसे वर्ल्ड में इतनी जो दुनिया हम देख चुके हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी कराह चल रहा है, मैंने हर तरह के तकलीफ़ें और बीमारियां ये वो, और ये एक ऐसी इलाज हो रहा है जहाँ कहने के लिए एक बहाना है हार्ट। सारी बीमारियों का इलाज इस फार्मूला पर आप कर सकते हैं और एक दिन ये पूरा विश्व में एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बाबा बनाएगा। और मैं पूरा विश्वास है इसके लिए डॉक्टर गुप्ता जी, उनके युगल बाला बहन जी, उनके लड़का राहुल भाई, वो भी कभी कभी आकर के बीच में सेवा खूब जम के करते हैं। एक परिवार समर्पण है इसके पीछे, बाबा ने एक परिवार उठाया है, उनको चुना है विश्व में एक अपना प्रत्यक्षता इस तरह की बीमारियों को हटाने के लिए। और उसमें ऐसा मैं भी, बाबा मेरा भाग्य है कि मुझे भी उसमें अब जोड़ दिया है और ये आजीवन में ये सेवा मैं करना चाहूँगा। सारी सेवाएं जितनी भी हैं उनके साथ, ये सेवा मेरा जो मिला है, वो जो गुप्ता जी ने दिया है, वो मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। क्योंकि मैं सेवा मांगता नहीं हूँ, ज़्यादा बहुत कम मांगता हूँ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये सारा जीवन बाबा ने मुझे बिन मांगे ही सब कुछ भर भर के दिया है। जब कोई चीज़ आ जाता है मेरे पास में, मैं सोचता हूँ ये सेवा भी कर डालो। और ये मेरा भाग्य है कि आज इन सेवा से मैं जुड़ा हूँ। पहली बार आप कब आए कैट प्रोग्राम में? 1998 में पहली दफ़ा फर्स्ट बैच जो है, उस बैच में से मैं आज पहले से अब और अभी दोनों में क्या डिफरेंस आ रहे हैं? ये पहली बैच में हम आए थे, उसके बाद में आज तक हम हेल्थ चेकअप हर साल में करा रहे हैं। एकदम वही खिला हुआ हार्ट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आज तक मुझे मेरे शरीर में नहीं आया। और उसके बाद में मेडिसिन भी मुझे एक छोटी-सी, वो खून पतला करने का एक एस्पिरिन 75 एक मेडिसिन होता है, वो एक छोटी-सी मेडिसिन मैं लेता हूँ। डॉक्टर के पास मुझे जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे बड़ा उपलब्धियाँ और दुनिया में क्या हो सकता है? कोई उसके बाद ब्लॉकेज नाम की एक स्टेंट डालता है, उसके बाद 10 स्टेंट लोग डलवाते हैं। एक बाईपास होता है, 5 बाईपास होता है, हज़ारों हमारे पास में उदाहरण है। क्योंकि मैं सेलिब्रिटी के साथ जुड़ा होता हूँ, दुनिया में सबके साथ, हज़ारों के साथ जुड़ा हूँ, सबके दर्द में देख चुका हूँ। और हमारा एक ब्लॉकेज हो तो एक बहाना था, बाबा को बाबा बाबा को को सेवा कराने बाबा की। को यहाँ लाना था, उस कीचड़ में से निकाल करके झटके में एक बहाना कि ताकि ये आ जाएगा हार्ट में, इनको अपना सारी चीज़ों से अपना सरेंडर्ड होगा। और वो सरेंडर्ड करके मेरे जीवन को उन्होंने
बस वो एक बहाना था, अभिशाप भी कभी-कभी वरदान बन जाता है, वो वरदान मेरे लिए था। आज 18 साल से आप निर्विघ्न चल रहे हैं, 27 साल से 27 साल से। 27 साल से निर्विघ्न बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, 27 साल से निर्विघ्न एक कैड के साथ चल रहे हैं और 27 साल से निर्विघ्न श्रीमत पर बाबा को फ़िल्म इंडस्ट्री में, ये मेरा भाग्य है। पूरे विश्व में शायद बहुत कम लोगों को होगा। हाँ, समर्पण की बात अलग है, लेकिन पूरे विश्व में हम फ़िल्म इंडस्ट्री से कितनों को लाए हैं, 500 हज़ारों को लाए हैं, लेकिन आते हैं। बाबा मिलन भी एक दफ़ा किए हुए हैं, परीक्षित साहनी जैसे बाबा मिलन तक किए हुए हैं, लेकिन परमानेंट अस्थायी रूप से 27 साल से बाबा के प्यार में श्रीमत पर बाबा को मिलना, वाह, 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 वाह! वाह ड्रामा वाह! वाह मेरा भाग्य वाह! बहुत वाह सुंदर, मेरा ब्राह्मण परिवार वाह! वाह मधुबन निवासी हमारे वाह! बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आज जिस प्रकार से हमारे चांद भाई जी ने अपनी जीवन गाथा में कैसे वह अपने आप को परमात्मा के आगे समर्पित होकर एक प्रकार से झटकू बन गए। जैसे काशी विश्वनाथ में जब काशी करवट खाते हैं तो कितना खुशी खुशी से अपने जीवन निर्वाह को अर्पण कर देते हैं। ऐसे जब परमात्मा का इनको मैसेज मिला, तब से आज दिन तक निर्विघ्न रूप से सेवाएं कर रहे हैं और खुद को भी संभाले हुए हैं और सेवाओं को भी संभाले हुए हैं और परिवार को भी संभाले हुए हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने कमल जीवन को कमल फूल के समान बना रहे हैं। तो ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ नए समय पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। ओम शांति।